कि इन गोलियों की आवाज में भारत का राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का संग्राम दब जाएगा। एक अंग्रेजी कवि रुडयार्ड किपलिंग ने डायर को शाबाशी ही नहीं दी, बल्कि उसके लिए एक राहत कोष तक खोल दिया। अंग्रेजी अखबार डायर को साम्राज्य का बहादुर रक्षक बता रहे थे। भारतीयों ने इस बेशर्मी का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस नरसंहार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का पद वापस कर दिया। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बीजी हॉर्निमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश के कवियों के लिए अपनी कविताओं में अपना विरोध दर्ज किया। नहीं रंग आसमां का, हम तुझको फूंक देंगे, डायर तो है कहाँ का। ये आह का दुआ है, नहीं रंग आसमां का, हम तुझको फूंक देंगे, डायर तो है कहाँ का। बेवफा है जालिम, तो बुलज है जालिम, बाकी न नाम रखा जानिया बाग बाग। अपनी अता पे ना जा, और करके तूने डायर कर पाया, इस वो जन को जिक्र क्या है। इन तरानों में देश का दुख था, देशभक्ति थी और ये अंग्रेजों को एक चेतावनी भी थी कि तुम कब तक जुल्म करोगे। यह देश हमारा है और हम इसे आजाद करा के रहेंगे। फिर भी जब देश में हो रहे विरोध रुके नहीं, तो उनसे बचने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने हंटर कमेटी बनाई। उस कमेटी की सच्चाई सामने लाने के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई। पंजाब के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन भी अमृतसर में किया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों की नृशंसता की जमकर आलोचना की गई। इस घटना के बाद हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधाराएं और अधिक प्रबल हो गईं। जलियांवाला बाग के इस नरसंहार के बाद वहां हुई क्रूरताओं को जब अपने गांव से जाकर एक बालक ने देखा, तो उस बालक में देश प्रेम और आजादी के लिए जो अलख जगा, उसने उस बालक को भगत सिंह बना दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस नरसंहार का बदला 21 साल बाद पंजाब के बेटे शहीद आजम सरदार उधम सिंह की बंदूक ने लिया। वो गदर पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे। लंदन के कैस्टन हॉल में 13 मार्च 1940 के दिन चली वो 6 गोलियां माइकल ओटायर के जिस्म में उतरी। वही माइकल ओटायर जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में कत्लेआम करने के लिए भेजा था। उसे गोली मारने के बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया और रही बात माइकल ओटायर की, तो वो इसी के लायक था। उसे मेरे हाथों मरना ही था। 21 साल से मुझे उसकी चलवाई गोलियों की गूंज ने सोने नहीं दिया है और अब जाकर वो शांत हो गया है। अब मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। अपने मुकदमे के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायल करते हुए उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। मेरे पे कत्ल का इल्जाम है, पता है मुझे अपने किए पर गर्व है, क्योंकि मैंने वो अपने मुल्क की आजादी के लिए किया है। क्या ये अदालत मुझे बतलाएगी कि क्या जलियांवाला बाग में जनरल डायर की मनाई हुई वो खूनी वैसाखी कत्लेआम नहीं थी?
अंग्रेजों ने उन्हें लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी पर लटकाया था। आज भी ये देश उस शहीद सिख को सलाम करता है। शहीद, तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। शहीद, तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो। खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो। शहीद, तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। ये जो इतिहास आप सबने सुना, ये इतिहास उस क्रूरता का इतिहास है जिसे हमारे देशवासियों ने झेला था। ये इतिहास है जलियांवाला बाग में हुई उस शहादत का जिसने राष्ट्रवाद की एक नई लहर को जगाया था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे देशवासियों का मनोबल दृढ़ किया था। ये वो इतिहास है जो हमें सिखाता है कि जालिम चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो एक दिन झुकता जरूर है। ये इतिहास है उन शहीदों का जिनकी शहादत को हमारे देश और हमारे देशवासी कभी भूलेंगे नहीं और उसे कभी बेकार नहीं जाने देंगे। आओ हमारे उन शहीदों को सलाम करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और सलामी दें हमारे उन जाबाज जवानों को जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की, हमारे प्रजातंत्र की और हमारे अधिकारों की हिफाजत की।